केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, केमिकल, दूसरा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स आया है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक एक लैंग्वेज थी जिसको डेड लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है। डेड है इसलिए इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते अब, इसलिए वर्ड्स इसी से उठाए जाते हैं। काइनेटिक्स जो वर्ड आया है वो आया एक वर्ड से, काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, स्पीड, दौड़ना, भागना। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना होता है कि केमिकल्स का मूवमेंट, केमिकल्स की स्पीड, केमिकल्स का रिएक्शन में रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कुछ बेसिक बातें की जाती हैं। अब सर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने की नौबत आई क्यों? तो केमिस्ट्री में हर चीज सिखाई जाती है। सबसे पहले बात करें कि कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, ये बताता है थर्मोडायनेमिक्स। कौन बताता है? पॉसिबल को टेक्निकल वर्ड दिया जाता है फिजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी। थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बता दिया कि ये प्रोसेस हो सकता है या नहीं। फिर एक दूसरा ब्रांच आता है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमें बताता है एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब ज्यादा कौन बनेगा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स ने बताया पॉसिबल है या नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम ने बताया एक्सटेंट कितना है, कितना बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बचेगा। अब कुछ रिएक्शंस में नोटिस किया गया कि यार पॉसिबल तो है रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल इंसानों के लिए इसको पॉसिबल नहीं बोल सकते। जैसे कॉमन इंसान से पूछोगे क्या डायमंड ग्रेफाइट में बदल सकता है, तो कॉमन इंसान के हिसाब से डायमंड मतलब महंगी चीज, ग्रेफाइट मतलब वो पेंसिल की नोक, उसके हिसाब से यार इतनी महंगी चीज इतने सस्ते में कैसे कन्वर्ट हो सकती होगी। थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि नहीं, ये प्रोसेस अपने आप होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना है तो आज अपने घर वालों से पूछना, मम्मी पापा से, गोल्ड की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, लेकिन डायमंड की वैल्यू टाइम के साथ गिरती है। कारण क्या है? डायमंड सुना होगा कुछ सालों के बाद काला पड़ने लगता है, ब्लैकनेस आने लगती है उस पर। ब्लैकनेस क्या है? नॉर्मल एटमॉस्फेयर में डायमंड ग्रेफाइट की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है? कॉमन इंसान के हिसाब से तो होगा ही नहीं, नॉर्मल इंसान कभी नहीं सोच सकता इसको। थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि यार ये प्रोसेस अपने आप होता है, लेकिन दिक्कत क्या आई? प्रोसेस हो तो अपने आप रहा है, लेकिन सालों ले रहा है। थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, बट स्पीड वाइज सोचें तो उसको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद थोड़ा बहुत माइन्यूट सा चेंज दिखेगा। इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल है? तो बचपन से एक एग्जांपल सुना है, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल नाम सुना है? फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन में सुना है अपन ने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। बनता तो है ना, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन एक कॉमन इंसान के हिसाब से सोच के बताओ, क्या इसको ऑब्जर्वेबल बोलेंगे? आपको अगर बिठा दिया जाए लैब में, तो क्या आपकी एक जीवन एनफ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए? तो बहुत सारी प्रोसेस ऐसी मिली जिनमें थर्मोडायनेमिकली तो पॉसिबिलिटी थी, पर साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल नहीं थे। क्योंकि एक साइंटिस्ट तो अपने एक जीवन में कुछ रिजल्ट चाहता है ना। उसी टाइम पे डिमांड लगी, यार एक ब्रांच और बनाओ जो कि फिजिबिलिटी के साथ साथ स्पीड की भी बातें करे, कि ये रिएक्शन की स्पीड कितनी है। और उस ब्रांच का नाम क्या दिया गया? केमिकल काइनेटिक्स। नाम ऐसा क्यों रखा? केमिकल्स का क्या ट्रैक कर रहे हैं? मूवमेंट। मूवमेंट ट्रैक करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाएगी। और रिएक्शन की, रिएक्शन वर्ड क्यों ले रहे हैं? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। रिएक्शंस की रेट डिफाइन कर दे, उसी ब्रांच को क्या बोला गया? केमिकल काइनेटिक्स। रेट मतलब स्पीड, नथिंग एल्स। तो सर सिर्फ स्पीड के बारे में बातें करेंगे? नहीं, रिएक्शन हो कैसे रही है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म मतलब मेथड, तरीका। टेक्निकल वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, साइंटिफिकली नाम रखने पड़ते हैं बारी बारी दिखाने के लिए, कॉपी नहीं खोलनी है। अब आता है सर सिर्फ यही बातें करेंगे? नहीं, जब स्पीड की बातें कर रहे हैं तो साथ ही साथ स्पीड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स भी होंगे,
उन फैक्टर्स की बात की जाएगी। तो इस चैप्टर में मेनली क्या बात होती है? अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, उन रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। और तीसरा, जो रिएक्शन हो रही है क्या वो एक स्टेप में हो रही है, क्या वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, इसी को टेक्निकली नाम दिया गया मेथड ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये कुछ बेसिक बातें हमें करनी है। इसके अलावा रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट के लॉज क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसमें बात की जाती है रिएक्शंस के मूवमेंट की, रिएक्शन के स्पीड की। अब रिएक्शन के स्पीड के अकॉर्डिंग जितनी भी रिएक्शन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट्स। पहली रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब पलक भी नहीं झपका पाओ इतनी तेज हो गई। इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में लगभग 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -16 सेकेंड लगते हैं। ये इनका कंप्लीशन टाइम है। अपन को 1 सेकेंड भी ऐसा लगता है ना बहुत जल्दी निकल गया। सोचो 1 सेकेंड का 10 टू द पावर 14 टुकड़े कर दो, उसका एक टुकड़ा उठाओ, उतने में तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में? तभी तो नाम रखा गया वेरी फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस मतलब जिनका रिएक्शन कंप्लीशन टाइम एक इंस्टेंट भी नहीं है। कितना कंप्लीशन टाइम है? 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -16। गूंगे हो? हाँ, क्लास में बोलते रहो जब जब पूछा जाए। देखो फंडा क्या है, 1.5 घंटा बैठोगे अगर क्लास में तो यूटिलाइज कर लो उसको, घर पे जाके मेहनत नहीं करनी पड़े, क्लास का क्लास में याद हो जाए। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -16 सेकेंड। इसमें जनरली वो रिएक्शंस आती हैं जिसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि आयंस की स्पीड मोशन करने की बहुत तेज होती है। तो जनरली आयनिक रिएक्शंस होती है ना जो जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो। आयन क्या होता है? जिसके ऊपर कुछ प्लस माइनस लिखा हुआ हो, चार्ज हो, जिसने या तो इलेक्ट्रॉन लूज किया हो या इलेक्ट्रॉन गेन किया हो। आयन मतलब जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी। आई बात समझ में? ये तो हो गई वेरी फास्ट रिएक्शन। अब एक वेरी फास्ट है तो एक वेरी स्लो भी होगी। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिनका कंप्लीशन टाइम मंथ्स में छोड़ो ईयर्स में है। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया, डायमंड का कन्वर्जन किसमें? ग्रेफाइट में। फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन, इवन अपना जो वाटर का फॉर्मेशन होता है ना H2O का, H2 और O2 से, वो भी बहुत साल ले सकता है अगर उसको इग्नाइट नहीं करो तो। बादल बनते हैं बारिश के मौसम में, हाँ या नहीं? लेकिन बिना बिजली कड़के बारिश नहीं होती। कारण अपन क्या बोलते हैं, बिजली कड़कते हुए थंडरस्टॉर्म होता है और अपन सीधा क्या मान लेते हैं अब बारिश होगी। उसका केमिकल रीजन ये है, थंडरस्टॉर्म मतलब एनर्जी, इग्निशन। रिएक्शन को इग्निशन मिलता है इसलिए वो H2O बना देता है। H2 और O2 हवा में बहुत है, बट इनको जोड़ने का काम किसने किया? थंडरस्टॉर्म ने। आई बात समझ में? तो विदाउट दिस एनर्जी, विदाउट दिस इग्निशन, ये रिएक्शन वेरी स्लो होती है। अब एक तो हो गई वेरी फास्ट, एक हो गई वेरी स्लो। एक कॉमन इंसान के हिसाब से सोच के बताओ, क्या आपको इतने कम टाइम में ऑब्जर्व करना पॉसिबल है क्या? तो ये वाली रिएक्शन भी जनरली ऑब्जर्व नहीं की जाती। अच्छा, वेरी स्लो जिनमें बरसों लग गए बनने में ही, उनको भी कॉमन मैन के हिसाब से तो क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो सर तीसरी कैटेगरी बनानी पड़ी जिनको बोला गया मॉडरेट रिएक्शन। क्या बोला गया? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब जिनकी स्पीड ना तो बहुत तेज ना बहुत कम। आई बात समझ में? जनरली जो ऑब्जर्व की जाती है रिएक्शंस वो होती है मॉडरेट रिएक्शंस। अब एक डाउट आता है कि सर ये अगर ऑब्जर्व करते ही नहीं है तो ये टाइम पता कैसे चला? वेरी स्लो वाली भी ऑब्जर्व नहीं करते तो उनके बनने का टाइम पता कैसे चला? तो फिर यहां यूज किए जाते हैं कुछ चीजें जिनका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। और एक होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर करता है स्पीड को कम।
वेरी फास्ट रिएक्शन में, अच्छा फास्ट क्यों है ये, स्पीड बहुत तेज है, हमको क्या करनी पड़ेगी, कम। क्या यूज करोगे, कैटलिस्ट या इनहिबिटर, इनहिबिटर। सिमिलरली वेरी स्लो रिएक्शन, उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, कैटलिस्ट, ताकि स्पीड बढ़ जाए और अपन ऑब्जर्व कर पाए। तो हर रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए मॉडरेट पे लाना पड़ता है, क्योंकि कॉमन इंसान की ऑब्जर्वेबिलिटी जो है वो बीच वाले रिएक्शंस के लिए ही बनती है। इतनी जल्दी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते और उतना स्लो भी ऑब्जर्व करना टाइम वेस्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी तक का पॉइंट क्या क्या है, केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें बात की जाएगी स्पीड ऑफ रिएक्शन की, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब जब स्पीड की बात होगी तो पहले केमिकल रिएक्शंस को अकॉर्डिंग टू स्पीड क्लासिफाई किया गया। 3 टाइप की रिएक्शन बनी, वेरी फास्ट इंस्टेंटेनियस, वेरी स्लो बहुत स्लो, और बीच में क्या आई, मॉडरेट रिएक्शंस।